इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे 14 साल की लड़की एक लड़के को सेड्यूस करती है। मूवी का नाम है नताशा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मार्क, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और अपने एक दोस्त के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन वो दोस्त मार्क को मना करती है। यहाँ उसका कट जाता है। अब मार्क अपने घर के लिए निकलता है, जहाँ पर अच्छे बच्चों की तरह वो पोर्न देखता है और हिला के सो जाता है। अब दूसरे दिन मार्क की माँ उसे नींद से उठाती है, क्योंकि उसके अंकल उन्हें मिलने आ रहे थे। अब ये सारे लोग लंच करते हैं। यहाँ पर उसके अंकल और उनकी पत्नी जीना आई है और उसके ब्रेस्ट दिख रहे थे। मार्क उन्हें ही देख रहा था। अब मार्क की बहन बताती है कि उसने कितने रिवीलिंग कपड़े पहने थे, पता नहीं वो कैसे औरत है। अब वहाँ मार्क की माँ आ जाती है और वो कहती है कि शायद रशिया में ये फैशन हो और सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हो, इसमें जीना की कोई गलती ना होगी। अब जीना की पहले ही एक शादी हो चुके थे और उससे उसे एक बेटी भी थी, जिसे लेने वो रशिया जाती है। सभी लोग एयरपोर्ट पर थे। कुछ दिनों के बाद वो वापस आती है और उसके साथ उसकी लड़की थी, जिसका नाम है नताशा। मार्क उसे ही देख रहा था। कुछ दिनों के बाद उसके अंकल की शादी हो जाती है और शादी में भी मार्क नताशा को ही घूर रहा था। शादी में नताशा बोर हो चुकी थी। अब वो अपने घर आते हैं। यहाँ पे मार्क नताशा को अपना घर दिखाने लगता है। बाद में वो मार्क के रूम में आते हैं। यहाँ पर नताशा उससे पूछती है कि तुम रूम में क्या क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं टीवी देखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। अब नताशा कहती है क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ सोए हो? तब मार्क कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम तो अभी सिर्फ 14 साल की हो। नताशा कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने अभी तक 100 बार किया है और मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। मार्क कहता है कि हम कजन हैं, मेरे अंकल ने तुम्हारी माँ के साथ शादी की है। अब नताशा कहती है कि मेरी माँ बहुत घटिया औरत है, उन्होंने कई मर्दों के साथ किया है और मेरे भी सामने बहुत बार किया है, वो तुम्हारे अंकल को धोखा देगी। बाद में मार्क की माँ मार्क को कहती है कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा, वो इस देश में नहीं है, यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं है और वो तुम्हारी कजन है। अब अगले दिन मार्क नताशा के घर आता है। यहाँ पर जीना मार्क को अंदर बुलाती है। जीना उसे कहती है कि नताशा एक शांत लड़की है, वो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लेना। अब जीना नताशा के रूम पर जाती है, जहाँ नताशा उसे देखकर चले जाते हैं। मार्क उसके पीछे जाता है। अब नताशा मार्क को बताती है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है और उनका चेहरा भी कभी देखना नहीं चाहती। उन्होंने मुझे यहाँ लाके मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब मार्क नताशा को अपने दोस्त रूफस के घर ले जाता है। या उसे मिलने के बाद नताशा बस रूफस की ही बातें करती थी। मार्क उसे बताता है कि रूफस यहाँ अकेला रहता है और उसके मॉम डैड कनाडा में रहते हैं। अब वो एक साथ म्यूजिक सुनते हैं और लंच भी करते हैं। मार्क नताशा को घर छोड़ने जाता है। नताशा कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी और अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है। यहाँ पर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। मार्क यहाँ पर एक बुक का नाम लेता है जो वो पढ़ रहा था। अब दोनों साइकिलिंग करने बाहर जाते हैं। यहाँ पर नताशा देखती है कि मार्क गांजा का धंधा करता है। अब नताशा भी उसे थोड़ा स्मोक करने के लिए मांगती है। अगले दिन फिर नताशा मार्क के घर आती है। यह वो थोड़ा गांजा पीती है। अब वो मार्क की परमिशन लेकर उसका लैपटॉप देखती है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही पॉर्न चल रहा था जो मार्क बंद करना भूल गया था। अब लैपटॉप लेकर नताशा नीचे आती है और तुम्हें कुछ दिखाती हूँ ऐसा कहकर वो उसकी न्यूड फोटो उसे दिखाती है और कहती है कि मैं भी पॉर्न में काम करती हूँ। अब वो कहती है कि तुम मेरे साथ करना चाहोगे, और मार्क का इंतजार न करते हुए भी वो अपनी टी शर्ट और ब्रा उतार लेती है और सिर्फ पैंटी में मार्क के सामने खड़ी हो जाती है। अब वो मार्क को किस करती है और यहीं पे मार्क के रूम में दोनों इंटीमेट होते हैं। अब बाद में मार्क को वो बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तब से मैं यह काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे। मेरी माँ को भी इस बात का पता चल गया था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन उनकी नज़र मेरे पैसों पर थी, जिसकी वजह से मेरी और उनकी लड़ाई हुई थी। अब वो मार्क के साथ काफ़ी वक्त बिताने लगी थी। वो दोनों साथ ही नहाते थे और वहीं पर इंटीमेट भी होते थे। अब नताशा मार्क को पसंद करने लगे थे। अब मार्क नताशा को अपने दोस्तों से मिलाता है। वो दोनों शहर घूमने भी बाहर जाते हैं। जीना और मार्क के अंकल बाहर गए थे, जिसकी वजह से नताशा उनके घर पर रहने आई थी। अब रात में नताशा मार्क को गुड नाइट बेबी ऐसा मैसेज करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो मार्क के कमरे में आती है और वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। अब दोनों बाहर आते हैं। नताशा कहती है कि मुझे तुम्हारा घर काफ़ी अच्छा लगा, शायद मैं तुम्हारे घर पर हमेशा रह पाती। लेकिन मार्क कहता है कि तुम जब भी चाहो तुम यहाँ आके रह सकती हो। अब नताशा ये भी बताती है कि मेरी माँ तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है और उनका अब भी मेरे डैड के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने अंकल को कई बार इसके बारे में कहा, लेकिन उन्होंने मेरे बात पर कभी यकीन नहीं किया। अब अंकल और जीना घर आते हैं और डिनर होने के बाद नताशा को घर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं आना, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। जीना कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें ये घर क्यों अच्छा लग रहा है और तुम और इस लड़के में क्या चल रहा है,
और इसके साथ तुम क्या क्या करती हो ये भी मुझे पता है। अब ये सुनकर नताशा जीना को मारने लगती है, लेकिन मार्क के पापा उन्हें रोक लेते हैं। अब उसे मजबूरन घर जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है। यहाँ पर जीना उसे कहती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो तो जवान मर्दों के साथ भी सोई है, तुम तो अभी बच्चे हो। ये कहकर वह दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो मार्क को नताशा से मिलने भी नहीं देते। एक रात नताशा अपना सारा सामान लेके मार्क के पास आती है और कहती है कि मैं कल फ्लोरिडा जा रही हूँ, चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। अब कहती है कि मेरी माँ और तुम्हारे अंकल के बीच की शादी अब टूट चुकी है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई और मेरी माँ ने पकड़ लिया। मैंने वो जानबूझकर किया ताकि तुम्हारे अंकल को धोखा ना मिले। और वो रूम में आके सो जाते हैं। अगले दिन वो उठती है और मार्क उसे अपने कुछ पैसे देता है ताकि वो फ्री होकर फ्लोरिडा जा सके। अब वो चली जाती है। मार्क के घर वाले काफी परेशान थे क्योंकि मार्क के अंकल ने अचानक शादी तोड़ दी। मार्क कुछ भी नहीं कहता, उसे बार बार रूफस का कॉल आता रहता है, लेकिन उसे वो नज़रअंदाज कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपने दोस्त रूपस के यहाँ जाता है। यहाँ पर वो नताशा को देखता है। वो चौंक जाता है और रूपस उसे कहता है कि मैंने यही बताने के लिए तुम्हें तो कॉल किया था। यहाँ पर वो सेफ है। और यहाँ पर नताशा भी मार्क को देखती है और वो गुस्से से देख रही थी। और यहाँ मार्क चला जाता है। मार्क का फिर से कट गया, लेकिन उसने वैसे मज़े भी किए। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर दो, वरना डिसलाइक कर दो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो। उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन पे मार्क को फेंक कर मारो या तुम्हारे कपड़े, पता नहीं, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।